हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे एंड ऑफ कोर्स स्माइलिंग होंगे। वेलकम टू डिवाइन गाइडेंस चैनल। मैं फिर आ गई हूँ आप सबके साथ प्यारी प्यारी सी बातें शेयर करने के लिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है जो एक परिस्थिति है और हमारी मन की स्थिति, ये दोनों में क्या अंतर है। तो जानते हैं क्या है इसके बहुत गहरे राज और कैसे हम इस पे अपनी जीत पा सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक होती है परिस्थिति, जो भी आपकी सर्कमस्टेंसेस चल रही है, जिसको हम देख के परेशान हो जाते हैं, मन परेशान हो जाता है। तो वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था। जो रिसर्च में 2 लोगों को बिठाया गया था 2 घंटे के लिए और उनकी ब्रेन की मैपिंग हुई थी, जिसको कहते हैं ब्रेन स्कैन हुआ था। तो 2 डिफरेंट डिफरेंट लोगों को बिठाया गया डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। एक पर्सन को कहा गया कि आपने रियलिटी में पियानो बजाना है, 2 घंटे तक पियानो बजाना है। और वहीं पे दूसरे पर्सन को कहा गया है कि आपने 2 घंटे मन में पियानो बजाना है। और ये 2 घंटे होने के बाद दोनों के ब्रेन की स्कैनिंग हुई है, ब्रेन के इफेक्ट्स देखे गए हैं कि क्या हुआ है। क्या लगता है क्या हुआ होगा? मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी, ये रियल स्टडी थी और वहां पे ये टेक्निक से ब्रेन की जब स्कैनिंग की रिपोर्ट आई तो दोनों स्कैनिंग की रिपोर्ट एकदम सेम थी। वहां पे उसका कंक्लूजन ये था, द बॉडी एंड द माइंड कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रियलिटी एंड द इमेजिनरी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो सत्य है और काल्पनिक है, इस दोनों में आपका बॉडी, आपकी जो शरीर है और आपका जो मन है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। तो ये कितनी गहराई है देखिए। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही प्रभाव हमारी परिस्थिति पे पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी है जानना। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं परिस्थिति को देख के, और एज इट इज़ जो परिस्थिति चल रही है हमारे मन पे छप जाती है और हम उसकी चिंता करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हम चिंता करना शुरू कर देते हैं तो हम अपनी शक्ति उस परिस्थिति को दे रहे हैं चिंता की, ताकि वो परिस्थिति और बिगड़ जाए। सही तो होगी नहीं, क्योंकि चिंता करेंगे तो वो चीज और ज्यादा बहुत कठिनाई आ जाएगी, वो जल्दी से सॉल्व नहीं होगी, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पर यहाँ पे अगर कोई परिस्थिति आपको दिख रही है तो उसके ऊपर आप अगर अपना मन का प्रभाव डालना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? वहां पे आपको करना चाहिए जो आपको चाहिए, जैसे चाहिए वैसा सोचना चाहिए, ताकि आपकी शक्ति परिस्थिति पे आ जाए और परिस्थिति बदल जाए। क्या ये मुमकिन है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं गुरु माँ, ये सब पॉसिबल नहीं है, बोलना बहुत आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। मैं यहाँ आपको बता दूं, बोलना इतना आसान नहीं है, करना बहुत आसान है, करके देखना है। जब तक आप अनुभव नहीं लेंगे करके, जब तक नहीं पता चलेगा। कुछ लोगों की ना बहुत ज़्यादा आदतें ऐसी हो जाती है, उनका मन हर चीज़ में सिर्फ नकारात्मक चीज़ों को ढूंढता है कि कहीं पे भी अगर एक सी भी गलती किसी से हो जाए गलत, तो उसको पकड़ के वो सोचते रहेंगे, क्योंकि उनकी आदत बन गई है सोचने की। जब सोचते रहेंगे तो चिंता तो बढ़ती रहेगी, और चिंता जब बढ़ती रहेगी तो सामने वाला आपके अनुसार कभी नहीं चल सकता। उसको आपकी एनर्जी मिल रही है, आपकी ऊर्जा मिल रही है सोच की, कि आप उनके लिए गलत सोच रहे हैं। जब आप गलत सोचेंगे तो वो इंसान और आपके लिए बिगड़ते चले जाएंगे और रिश्तों में तनाव आ जाएगा। वैसे ही परिस्थिति जो है, आप उसको बदल सकते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोगों ने कोविड फेस किया है। कुछ लोगों ने कोविड के ड्यूरेशन में बहुत काम किया है, अच्छा काम किया है, उन्नति भी की है। कोविड को एक पावर बनाया है। उन लोगों ने अपना एक नया क्रिएशन लॉन्च किया है, लोगों ने घर से काम किया है, अपॉर्चुनिटीज ढूंढी है। तो हर नेगेटिव परिस्थिति में आपने पॉजिटिविटी ढूंढनी है। तो क्या पॉजिटिव है ये ढूंढ के आपने अपने मन को ट्रेन करना है कि नहीं,
I will overlook all the negativity and just radiate my positivity over the circumstances. तो ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल तो नहीं है. चलिए, सपोज आप नहीं कर सक रहे हैं ये सब भी, लेकिन एट द सेम टाइम आप सोच तो सकते हैं ना सकारात्मक. आपकी सोच तो आपके हाथ में है कि आप क्या सोच रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने दो लोग लड़ रहे हैं, तो आप अगर उनको देख के चिंता करेंगे, अरे लड़ रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, उस टाइम पे आप स्टॉप हो जाइए. अपने मन को कहिए कि ये दो लोगों में बहुत प्यार है, ये दो लोगों को मैं बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं. सोचना शुरू कर दीजिए और देखिए क्या परिस्थिति बदलती है, नहीं बदलती है. और आप अपना अनुभव प्लीज डू शेयर विथ मी, बिकॉज योर थिंकिंग इज वेरी वेरी पावरफुल. जब तक आप करके नहीं देखेंगे, जब तक आपको इसका सबूत नहीं मिलेगा. करके देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मन से बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन मुख पे उनकी अच्छी सोच नहीं आती है. वो बोलते हैं कि हम एक्सप्रेस करके नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे नहीं. यहाँ मैं बता दूँ, एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. कुछ दिन पहले मैंने एक अपना कोट भी लिखा है, जिसमें मैंने बताया है कि आपको हर चीज़ ज़िंदगी में एक्सप्रेस करना चाहिए. जो भी आप फील करते हो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वॉट एवर यू आर फीलिंग फ्रॉम इनसाइड, डू एक्सप्रेस. क्योंकि ज़िंदगी क्षण में जाएगी, अंदर ही रह जाएंगी बातें. कर दो. जिसको अच्छा बोलना है मुंह पे बोल दो. जिससे अगर कोई गलती हुई तो उनको बोल दो कि आपने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मुझे आपका ये तरीका अच्छा नहीं लगा. हर चीज़ को बोलने में एक टोनिंग होती है, एक वॉइस होती है, जहाँ पे आपको काइंडनेस डालनी पड़ती है. डालिए. जैसे आप चाहते हैं आपके साथ सामने वाला व्यवहार करें, पहले आप व्यवहार करना शुरू करें उनके साथ वैसा, तो ही तो मिलेगा. जो भी आप देते हैं वो वही लौट के आता है. प्यार देंगे प्यार आएगा, नफरत देंगे नफरत आएगी. तो करिए. छोटे छोटे से टिप्स है जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी. माइंड पॉजिटिव हो जाएगा, आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाएगा, और आपकी परिस्थिति आपके कंट्रोल में आ जाएगी. जहाँ पे ना आप जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, वैसा होता चला जाएगा. होता ही है. हमारा मन हमारे कंट्रोल में जब आ जाता है, तो आपके मन में जो बैठे भगवान है वो कहते हैं, बेटा तुम मेरे हो, तुम जो चाहोगे वो सत्य वचन होगा ही होगा. क्योंकि तुम्हारा विश्वास खुद पे है. तो खुद पे विश्वास रखिए और अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए और अच्छा करिए. तो करिए. परिस्थिति को चेंज करिए अपने मन से. मन की पॉजिटिविटी रेडिएट करिए अपने सर्कमस्टांसेस पे और बताइए मुझे. और किसी को अगर चाहिए कि ये रिसर्च कहाँ हुई थी, कब हुई थी, तो प्लीज़ आप मुझे व्हाट्सअप करें. मैं आपसे शेयर करूँगी लिंक, जहाँ पे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सच में ये ब्रेन की स्कैनिंग हुई है और वहाँ पे पूरा कंक्लूजन लिखा गया है. जब आप खुद करेंगे तो आपको कहीं पे भी कुछ भी देखने की या सबूत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ी चीज़ है. वो आपको पता चल जाएगा, सबसे बड़ा सबूत आपको मिल जाएगा. तो करिए. और अगर आपको कोई अफर्मेशंस चाहिए जो आपकी जैसी भी परिस्थिति उसको चेंज करने के लिए, आपको अगर कुछ डीप एफर्मेशंस चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए. मेरा नंबर यहीं यूट्यूब पे नीचे फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए. एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर लव्ड वंस, क्योंकि शेयरिंग इज़ ऑल अबाउट केयरिंग. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नमस्ते, प्रणाम.